नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिस्ट डॉक्टर सैयद आलम अदीब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। मैं प्रेस मीडिया टीवी का चीफ एडिटर हूं और आज हम आपको प्रेस मीडिया टीवी की एक स्पेशल कम्युनिटी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, वीडियो न्यूज़ रिपोर्ट। तो मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए के प्रेसिडेंट जनाब सजाद बलोच साहब मौजूद हैं। तो इनसे कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं हम। तो अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, क्या हाल है? खैरियत है? आप ठीक ठाक जी हैं? बहुत शुक्रिया। तो सजाद साहब, ये सबसे पहले तो ये कुछ लोगों ने मुझे भी ये सवाल किया था, तो मैं आपको कर देता हूं कि ये आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। तो ये आपको ये पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अपॉइंट किया था विद अपॉइंटमेंट लेटर, या आप कैसे ये प्रेसिडेंट बने? और इस वक्त आपकी लीडरशिप के अंदर आपने कितने चैप्टर कायम किए हैं अमेरिका में, और आप क्या, आपकी क्या एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं पीपल पार्टी यूएसए के लिए इस वक्त और अमेरिका में? और यू आर बेस्ड इन मैरीलैंड यूएसए, लेकिन यहाँ से आप क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? जी जी बहुत शुक्रिया सजाद अदीब साहब। भाई। हाँ सबसे जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने 27 दिसंबर 2020 को ये प्रोग्राम करके एक तो बेनजीर की याद ताज़ा कर दी, जो हमसे बिछड़े 13 साल हो गए हैं। ये इसके लिए मैं आपका लिए बेहद मशकूर हूँ। दूसरा, बेनजीर भुट्टो का जैसे नाम बेनजीर है, तो बेनजीर थी ही बेनजीर। वो एक सोच थी, एक फलसफा था, एक नजरिया था, जो आज तक जालों के दिलों में धड़क रहा है और पीपल्स पार्टी को जिंदा रखा हुआ है। आप इसके साथ देखें कि आज 27 दिसंबर को जो पाकिस्तान में पीडीए का जलसा हो रहा है, जो पीडीए जलसे कर रही है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सोच और जमहूरियत के लिए काबिश है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और इस मकसद को, बेनजीर के इस नजरिए को लेके आगे चल रहे हैं। तो ये खराज तहसीन पेश करना था। आज मैंने यहाँ पे स्प्रिंगफील्ड वर्जीनिया में, क्योंकि कोविड का माहौल है, फिर भी फातिहा खानी के लिए अपने दोस्तों को बुलाया, जिसमें मेरे खुसूसी तौर पे कामरान रिजवी साहब शामिल हुए, जो कि बेनजीर से साथ काम करते रहे, एडवाइजर रहे। तो मैंने उन लोगों को बुलाया जो बेनजीर के साथ काम करते रहे, और उन्होंने उनके बारे में जो वाकयात बताए, जो बातें की, वो मेरे लिए बड़ी काबिल तहसीन थी। दूसरा आपका मकसद ये है कि प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी का देखें, मैं यूएसए में रहता हूँ, यहाँ पे पीपल्स पार्टी 14 साल से 15 साल से काम कर रही है। जो लोग बेनजीर के साथ शाना बाशाना उसके उस दौर में असाइलम के वक्त उसके साथ चल रहे थे, उनमें शफकत तनवीर, फरासत चौधरी न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से अदनान शफीक, फरहान शफीक, इसी तरह टेक्सास से जाहिद खानजादा, राजा रियाज, और जहाँ जो मेरीलैंड है, जिसके घर आके बेनजीर साहबा क्याम करती थी, डॉक्टर जावेद मंजूर, वो सब ने मुश्तरका तौर पे मेरे साथ हैं, मेरी हमायत में हैं, जिसकी वजह से मुझे ये उन्होंने नामजद किया कि आप हमारी क़यादत संभालें और पार्टी को, क्योंकि आप जैसा पॉलिटिकल वर्कर जो अमेरिका में अपनी मसरूफियात और चीज़ों के निकाल के जालों के साथ शाना बशाना काम कर रहा है, तो आप हमारे प्रेसिडेंट हैं। ये तो मैंने आपके इसको, लेकिन हमारा जज्बा बेनजीर की सोच के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, और हमारे चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी साथ हम काम कर रहे हैं, शाना बशाना है। और हमने अमेरिका में हमने पीपल्स पार्टी की जो चैप्टर बनाए हैं, और यहाँ पे आप देखें कि अमेरिका जैसे बिजी मुल्क में, मसरूफियात में, पीपल्स पार्टी को जिंदा कर दिया है। कभी आपको इत्तेफाक हो तो आप मैरीलैंड, वर्जीनिया और वाशिंगटन डीसी के इलाके में आए, तो आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी का जो नाम है, जो मकाम है, वो मैंने कैसे जिंदा रखा हुआ है। ये मेरे दोस्तों का तावन है, और जियालों का मेरे साथ प्यार है, मोहब्बत है, और यूएसए की तमाम स्टेट से जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ 15-15, 20-20 साल से एक जज्बाती लगाव रखते हैं, वो सब मेरे साथ हैं। बड़ी मेहरबानी। और सजाद बलोच साहब, बड़ा खुशी हुई जान के कि आपने आज फार्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की बरसी, वहाँ पर आपने उनकी याद में एक मीटिंग की और फातह ख्वानी की। तो आपका पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं जो पाकिस्तान में हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे राब्ता रहता है या दूसरे दीगर पार्टी के लीडरों से? और उनसे आप मशवरा करके अपना यहाँ पर जो प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं?
देखिए आजकल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आपकी जो एक्टिविटीज होती है वो लाजमी बात है चेयरमैन साहब के साथ जाती है। और लास्ट फरवरी 18 में जब चेयरमैन साहब यहाँ पे आए तो बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, मेरी दोस्तों के साथ हुई, और वो जब भी तशरीफ लाए प्रेसिडेंट साहब और बिलावल साहब है, उनसे मेरी मुलाकात रही। और पाकिस्तान में आपको पता है एक सोशल एक्टिविटीज है, तो तमाम हलकों में पीपल्स पार्टी के साथ मेरा राब्ता रहता है। तो और जब भी सजाद साहब, अब आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त जो 11 पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का जो इत्तेहाद है, उसकी एक बहुत अहम रुकन है। और वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पीडीएम। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पीडीएम या पीपल्स पार्टी खास तौर पर, ये रिजाइन कर देंगे नेशनल असेंबली और इवन सेनेट से और प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध से, अपनी सीटों से इस्तीफे दे देंगे पीपल्स पार्टी के एमएनए और एमपीएज जनवरी फरवरी मार्च में पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाने के लिए 90 दिन में, और अपना जो एजेंडा को कायम करने के लिए और अपने मुतालबात मनवाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत को गिराने के लिए, क्या ये ऐसा मुमकिन है वो कर देंगे, या फिर ये प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ रिफॉर्म्स करवाने के लिए गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट को मजीद अकाउंटेबल बनाने के लिए? देखिए ये जो आपने पीडीएम की बात की, आपको याद होगा कि बेनजीर ने इससे पहले एक नून लीग के साथ मिसाक जमहूरियत किया था। हमारी तो कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चले। ये मिशन आज का नहीं, ये बेनजीर का उस दौर का था जब आपके साथ मिसाक जमहूरियत हुआ, हम साथ लेके चले। देखिए सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। लोग जो शाना बेशाना हमारे साथ चल रहे हैं वो महंगाई से तंग हैं। इस हुकूमत की नाहली जो आपने देख ली है, जिसका इकरार उन्होंने खुद कर लिया है, इसके साथ इस हालात में लोग हमारे साथ चलने का मजबूर है। लेकिन देखिए जो बात आपने की इस्तीफों का मामला, इस्तीफों के मामले पे ये है कि तमाम पार्टी मुतफ़िका फैसला करेंगी, क्योंकि इसमें एक पार्टी पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इसमें नून लीग शामिल है, मौलाना साहब की पार्टी शामिल है और दीगर जमातें भी शामिल है। जैसे आप देखा कि आज अख्तर मेंगल साहब भी कोयटा से आए हैं और स्पेशल वो बेनजीर की बरसी पे उन्होंने खिताब किया। लिहाजा ये तो एक प्रोसेस हम करेंगे, इसको सोच समझ के पार्टी की बेहतर लाहेमल बनाएगी, मशवरे से करेगी। लेकिन जमहूरियत को जिंदा रखना और जमहूरियत की जंग लड़ना, ये सिर्फ भुट्टो खानदान का ही अज़म था। सजाद साहब, आप कम्युनिटी में, पाकिस्तानी में, अमेरिकन कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं, और आप कम्युनिटी के ग्रास रूट्स को भी जानते हैं, समझते हैं, और आप काफ़ी कम्युनिटी की मीटिंग्स भी मैंने देखा कि आप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और इसके अलावा आप एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है फोर्थ पिलर मीडिया, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो आप क्या, यानी यहाँ पर आप समझते हैं कि आप जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और लॉन्च कर सकते हैं जिससे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को फायदा हो अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ द पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी? मैं जानता हूं कि आपने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है लोगों की, अब मैं अपने मेंबर्स की, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की पॉलिटिकल एजुकेशन करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये बड़ी अच्छी सर्विस है जो आप कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं, वो अगर इलेक्शन हो जाते हैं अगले साल 2021 में, तो वो आसानी से यहाँ बैठ के वोट डाल सकेंगे अपने नए एमएनएज और एमपीएस के लिए? क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने वोट का हक अदा कर सकेंगे ईमेल के जरिए या वेबसाइट्स के जरिए या पाकिस्तान एम्बेसी और काउंसुलेट के जरिए? जी देखें, एक यहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अभी इलेक्शन में कि जो बंदा यहाँ पे नादरा का आईडी कार्ड रखता है वो अपने हल्के में वोट कास्ट कर सकता है। देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और इस चीज पे आइंदा कुछ लोगों ने वोट कास्ट भी किए लास्ट एक दो इलेक्शन में, और आइंदा वक्त आने वाला है जिसमें हम अमेरिकन जो हर वक्त जिनकी धड़कनें पाकिस्तान के साथ धड़कती हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी राय को जो इजहार है ना वो पाकिस्तान इलेक्शन में करें, ताकि उसमें बेहतर पाकिस्तान की तरक्की हो सके, जमहूरियत के लिए बेहतर काम हो सके, और यहाँ की जो अप्रोच, यहाँ की जो लोगों की एक्टिविटीज हैं वो उनके साथ शेयर की जा सके। इसके लिए वोट का हक बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला को ऐसा वक्त आया तो यहाँ से नॉमिनेट लोग भी होंगे, जो एक मखसूस हमारी कोशिश है कि एक परसेंटेज पे वो यहाँ पे सीटें भी दें, ताकि हम लोग जाके पाकिस्तान में अपनी राय और जो हमारे तजर्बात हैं जो हम अमेरिका में देखते हैं वो उन लोगों के साथ शेयर कर सकें और पाकिस्तान को एक बेहतर मुमलिकत और उसकी इकानमी को बेहतर कर सकें। हमारी धड़कनें तो पाकिस्तान के साथ चलती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद,
God bless you. मैं आखिर में ये कहूँगा सजाद बलोच साहब, आपका मतलब कहने का ये है कि आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है, सेंसस तो नहीं हुआ, बट आई वुड से कि ओवर 1 मिलियन या उससे भी ज्यादा यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं पूरे अमेरिका में। तो ये आप चाहते हैं कि इनके लिए एक सीट हो जाए या 2 सीटें हो जाए, एक नेशनल असेंबली में और एक सेनेट में, या और प्रोविंशियल असेंबलीज में भी एक एक सीट हो जाए। इस तरह का कोई प्लान है या डिमांड है आपकी? क्योंकि ये कुछ और मैंने देखा कि सियासी पार्टियां, मसलन पीटीआई है, वो ये डिमांड कर चुकी हैं। तो आपका क्या व्यू है इस पे? बिल्कुल हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना कम से कम अक्सरियत में कुछ परसेंटेज जो होती है ना कोटे के हिसाब से वो हमें दी जाए, वो सेनेट में भी दी जाए, वो नेशनल असेंबली में दी जाए, ताकि जो अब 20 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है ना वो अमेरिका में मौजूद हैं, तो उनकी राय हुकूमत तक जाए, पाकिस्तानी ईवानों तक जाए। और हर वक्त जो आप देखते हैं कि हमारी जो कोशिश होती है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होती है। इस सीट के लिए बड़ी अच्छी ये आइडिया है, लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है लॉ बनाना पड़ेगा नया, और इसके लिए अगर पाकिस्तानी अमेरिकन और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर प्रेशर डालें गवर्नमेंट के ऊपर और लेजिस्लेटर्स के ऊपर, तो ये ऐसा कानून बन सकता है। और मेरा ख्याल है कि ये नुमाइंदगी जो है पाकिस्तानी अमेरिकन को और ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, और मैं तो कहूंगा कि प्रोविंशियल असेंबली में भी होनी चाहिए, क्यों नहीं? अगर नेशनल असेंबली और सेनेट में हो सकती है, तो सिंध असेंबली, पंजाब असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, केपी की असेंबली भी, वहां भी एक एक सीट दी जा सकती है, ताकि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अपनी इल्म, अपनी एजुकेशन, अपना तजर्बा, और उसको जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, वो उसको इस्तेमाल करके तो वो वहां पर पाकिस्तानी कौम को फायदा पहुंचा सकें एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी अमेरिकन। तो आपने इसको एंडोर्स कर दिया, ये बड़ा अच्छा है। तो नहीं, हम आखिर में आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क देना ये तो आप चाहेंगे, करेंगे। यानी कोई बात रह गई हो? क्योंकि ये हमारी कोई आज इंटरव्यू नहीं था, ये आपकी हमारी एक एक्सक्लूसिव स्पेशल न्यूज वीडियो रिपोर्ट है, क्योंकि आप भी चाहते थे कि ये शॉर्ट हो। तो आपका इंटरव्यू भी हम करेंगे, और आपने हमारे साथ एक दूसरा प्रोग्राम भी आज किया है, तो थैंक यू फॉर दैट। तो आप कुछ अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, कि कोई मैसेज दें पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को या पाकिस्तानी नेशन को, और हाउ दे कैन, दूसरे जो अमेरिकन हैं, दे कैन वर्क विद यू, कोऑपरेट विद यू टू लॉन्च बेनिफिशियल programs, projects and activities for the Pakistani American community here and for Pakistan, our homeland back there, कि वहां भी उनको फायदा हो, यहाँ भी हो। कोई ऐसे बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, या कोई मतलब जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सेंटर है, उसको ही कायम करने के लिए मैं समझता हूँ स्प्रिंगफील्ड वगैरह में, फेयरफैक्स में इसके लिए कोई जद्दोजहद करें। जी देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पे सिर्फ 27 दिसंबर के हवाले से था, जिसमें मैं चाहता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया जाए। दूसरा, यहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और बहुत ज़्यादा ऐसी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, वो फंड रेजिंग कर रही हैं। वो उनका सारा मकसद पाकिस्तान में तालीम पे, जो महरूम लोग हैं उन पे, जो उनको जरूरत है मेडिकल की, उस पे काम हो रहा है। और इंशाल्लाह कोई भी नेक्स्ट प्रोग्राम होगा आपको बताएंगे यहाँ पे कितनी ऐसी एनजीओ जो सिर्फ इस इलाके में काम कर रही हैं और उनका टोटल मकसद सिर्फ पाकिस्तान में लोगों की फलाह बहबूद है। इसके इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए मेजर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए, आप जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन मीडिया है, जो उनसे भी आप राब्ता रखें, उनके साथ भी मिलकर कुछ प्रोग्राम करें, और दूसरी जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साथ मिलाएं, और जो हमारे यहाँ मसाइल हैं कम्युनिटी के, अमेरिकन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी उठाएं, ताकि ये अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी और थिंक टैंक्स पर भी हमारा जो डिमांड्स हैं, जो हमारे जो सजेशंस है, वो पहुंचे। और हमारी एक, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अलावा हमारी कम्युनिटी की अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन इकोनॉमी और बिजनेस कम्युनिटी में भी हमारी आवाज और हमारी जो है ना इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं समझता हूं कि आप और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन काम करें। जी, अल्लाह ताला जो हमारी न्यू जनरेशन है वो बड़ी तेजी से अमेरिकन पॉलिटिक्स में आ रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ से कांग्रेसमैन और सेनेट में हमारी कम्युनिटी के लोग आएंगे और वो भरपूर तरीके से अमेरिकन सियासत में भी हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद बलोच साहब। नाजरीन, ये प्रेस मीडिया टीवी की
یو ایس اے کی ایک اسپیشل ایکسکلوسیو رپورٹ تھی جس میں ہم نے انٹرویو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کو جو کہ میری لینڈ یو ایس امریکہ میں بیسڈ ہے، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور امید ہے کہ آپ سب ان سے مستفید ہوئے ہوں گے. اور اگر آپ سے ان کے کچھ سوال ہو تو ان کا جو فیس بک کا گروپ ہے اس پر جا کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر، اور ان سے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں یا کوئی اپنا کامنٹس دے سکتے ہیں یا ان کو سوال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا جرنلسٹ سید ادیب، پریس میڈیا ٹی وی. تھینک یو. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو ایس اے. پاکستان زندہ باد. شکریہ شہزاد بلوچ صاحب. ٹیک کیئر. خدا حافظ.